Hello everyone, my name is Rhythm Kohli and I am a psychologist working at Bhartiya Neuropsychiatric Hospital and the Hermitage. आज हम साइंस ऑफ कोडिपेंडेंसी पे बात करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने ये जाना कि कोडिपेंडेंसी एक्चुअली में होती क्या है। बेसिकली एक रिलेशनशिप एडिक्शन जो हमारे कुछ बिहेवियरल पैटर्न से हमने सीखा है। आज हम इसके कुछ साइंस को जानेंगे विद द एक्रोनियम कोडिपेंडेंसी। सो सबसे पहले सी यानी कि कम्युनिकेशन में कमी होना। हमने अक्सर ये देखा है कि जब हम एक कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप में होते हैं तो हम अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को किसी के साथ भी शेयर नहीं कर पाते। वो कम्युनिकेशन का लैक होना हमारी कोडिपेंडेंसी को और ज़्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि ना तो हम किसी और से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ना अपने आप से। ओ यानी कि ऑब्सेशन यानी कि जुनून। हमें अपने उस लव्ड वन का एक जुनून छा जाता है। जैसे कि अगर हम एक एडिक्टिव पर्सन को देखें तो उसके अंदर उसके सब्सटेंस के रिलेटेड एक जुनून चल रहा होता है कि मुझे कहाँ से अपना सामान लाना है, कब लेके आना है। 24 घंटे वो सब्सटेंस ही जैसे उसके दिमाग में घूम रहा होता है एक जुनून की तरह। उसी तरीके से कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप के अंदर हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं अपने लव्ड वन की वही सोचें 24 घंटे चलती रहती हैं कि मेरा लव्ड वन कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, उसने खाना खाया होगा या नहीं, उसने ये किया होगा, वो किया होगा। लाइकवाइज डी यानी डिपेंडेंस। अब जैसे एक एडिक्टिव पर्सन अपने सब्सटेंस के ऊपर एक्सट्रीमली डिपेंडेंट होता है, उसी तरीके से एक कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप में भी हम अपने लव्ड वन पे ओवरली डिपेंडेंट होते हैं कि हमें उनके अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं देता, उनके अलावा और कोई इंसान सुनाई ही नहीं देता। वी आर डिपेंडेंट ऑन देम। ई यानी कि एम्पैथी जब हमारे अंदर ज़्यादा हो जाती है। एम्पैथी का मतलब ये है कि जब हम अपने आप को दूसरे इंसान के कदमों में खड़े होकर ये देखें कि उसके अंदर क्या भावनाएं चल रही हैं, वो अगर ऐसे बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, वो अगर ऐसा महसूस कर रहा है तो क्यों कर रहा है। ये एक्चुअली हेल्पफुल होता है अपने उस लव्ड वन की या उस क्लाइंट की, उस इंसान की इमोशंस को पहचानने में। बट कोडिपेंडेंसी रिलेशनशिप्स के अंदर एम्पैथी जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमें अपना दुख, अपना दर्द नहीं दिखता। हम एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ अपने उस लव्ड वन के दुख को महसूस करते हैं। सो दैट इज़ व्हेन ये एम्पैथी जो है वो पी यानी पोजेसिवनेस में बदल जाती है। पोजेसिवनेस का मतलब कि जब भी हमारे लव्ड वन के बारे में कोई कुछ भी गलत कहता है, कोई टोकता है, कोई टॉन्ट करता है, तो हम बहुत पोजेसिव, हम बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं। एंड इवेंचुअली हम उस इंसान के साथ जो कह रहा है, जो टॉन्ट कर रहा है, हम उसके साथ लड़ाई कर बैठते हैं, हम उसके साथ अपना रिलेशनशिप ब्रेक कर लेते हैं। हम इतने ज़्यादा अक्सर पोजेसिव हो जाते हैं कि अगर किसी ने कह दिया कि आपका बेटा कहाँ पर है, तो हम वहीं पर इतने पोजेसिवली उनको डिनाई कर देते हैं कि वो कहीं नहीं है, वो काम पे कर जा रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। इतने हम रीजंस ले आते हैं जिससे कि हम उस लव वन को कवर कर देते हैं। पोजेसिवनेस अक्सर हमारे उस लव्ड वन के कुछ एडिक्टिव बिहेवियर्स को कवर कर देता है, जिससे कि उनकी प्रॉब्लम जो है वो और ज़्यादा बढ़ भी सकती है। ई यानी एक्स्ट्रा केयर ऑफ लव्ड वन। हम बहुत ज़्यादा इन बिहेवियर्स में इंडल्ज कर जाते हैं जहाँ पर हम अपने लव्ड वन की एक्सेसिव केयर करते हैं। केयर इन द सेंस कि भूख नहीं लगी फिर भी हम उसको खाना खिला रहे हैं, प्यास नहीं लगी हम पानी पिला रहे हैं, कपड़ों की ज़रूरत नहीं बट हम उसको लेके जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। मतलब कि कुछ ऐसे बिहेवियर्स में हम पार्ट इन करते हैं जहाँ हम अपनी केयर को छोड़ के, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ को छोड़ के अपने लव्ड वन की केयर एक्सेसिवली करते हैं। एन यानी कि नीड टू अटैच। अक्सर ये देखा गया है कि रिलेशनशिप एडिक्शन के अंदर
हम अक्सर अपनी बाउंड्रीज जो हैं वो मेंटेन नहीं कर पाते। बाउंड्रीज इन द सेंस कि हम सिर्फ दूसरों की खुशी के लिए हर काम को करते हैं और कई बारी ऐसे काम भी कर बैठते हैं जो हमारा मन नहीं होता, जिनको हम नो कहना चाहते हैं, बट क्योंकि वो नीड इतनी ज़्यादा होती है, वो अबैंडनमेंट फियर इतना ज़्यादा होता है कि हम वो काम कर बैठते हैं। डी यानी डिस्ट्रेस। हमारे अंदर एक गिल्ट फीलिंग आ जाती है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, और अक्सर कई बार ऐसा भी होता है जब हमारा जो एफर्ट्स हैं वो फ्रूटफुल नहीं होते, उसका कोई लाभ नहीं मिलता, तो उस वजह से और ज़्यादा गिल्ट फीलिंग्स जो है वो आ जाती हैं। ये भी देखा गया है कि ई यानी कि एस्टीम जो है, जो हमारा सेल्फ एस्टीम है, जो हमारा आत्मविश्वास है, वो अक्सर कम हो जाता है जब हम इस तरीके के रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं, क्योंकि हम कॉन्फिडेंस जो है वो अपने बिहेवियर से नहीं फील करते, बल्कि वो दूसरा अपना जो लव्ड वन है उनके बिहेवियर से हमें कॉन्फिडेंस आता है। क्योंकि एक मन में भावना चल रही होती है कि कहीं वो इंसान जो है वो मुझे अबैंडन ना कर दे, और इसी कॉन्स्टेंट नीड ऑफ अप्रूवल के चलते हम अपनी सेल्फ एस्टीम को अक्सर गिरा देते हैं। एंड इट इवेंचुअली लीड्स टू एन यानी निग्लेक्ट ऑफ सेल्फ। अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस का टोटल निग्लेक्ट। हमारे अंदर अक्सर इस वजह से कुछ मिक्स फीलिंग्स चलती हैं। हमें एक तरफ से अच्छा भी लगता है कि हम अपने लव्ड वन की हेल्प करें, बट दूसरी तरफ वो बर्डन, वो मेंटल एंड फिजिकल बर्डन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो मिक्स्ड फीलिंग्स जो है, क्योंकि हमारा माइंड प्रोसेस नहीं कर पाता, एंड इट इवेंचुअली लीड्स टू निग्लेक्ट ऑफ सेल्फ। सी यानी कि कंट्रोलिंग अदर्स एंड कॉन्स्टेंटली हैविंग एंजाइटी। रिलेशनशिप एडिक्शंस में ये देखा गया है कि हम अक्सर अपने लव्ड वन के ऊपर एक कंट्रोल डालना चाहते हैं, ऐसा कंट्रोल जिससे कि वो जो है अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ सके, और अक्सर जब उससे रिजल्ट नहीं मिल पाता तो हमारे अंदर घबराहट शुरू हो जाती है। जब हम उसके लिए कुछ नहीं करते, हमारे अंदर घबराहट शुरू हो जाती है। जब हमारी उससे एक बारी भी बात नहीं होती दिन में, या मैं कहूँ कि 10 में से एक बारी बात नहीं होती दिन में, तो हमारे अंदर एंजाइटी शुरू हो जाती है, बेचैनी शुरू हो जाती है कि वो कहाँ है, क्या कर रहा होगा। ये एंजाइटी जो है एक्चुअली लीड्स टू वाई यानी येसिंग ऑल द टाइम। हम अपने लव्ड वन की हर एक बात को येस करते हैं कि अच्छा तुम्हें ये चाहिए, चलो मैं दिला दूंगी या मैं दिला दूंगा। एंड उस येसिंग से एक्चुअली में हमें लगता है कि हम अपने लव्ड वन की हेल्प कर रहे हैं, बट ऑन कॉन्ट्ररी हम उनका ज़्यादा नुकसान कर रहे होते हैं, क्योंकि ये जो येसिंग होता है वो एक्चुअली एक इनेबलिंग बिहेवियर बन जाता है। इनेबलिंग मतलब कि हम अपने लव्ड वन की इस मुकाम तक हेल्प करते हैं जहाँ उन चीज़ों में भी जो कि वो खुद भी कर सकता है, और जब हम ऐसे कामों में इंटरवीन करते हैं तो उसका रिजल्ट ये होता है कि हमारा लव्ड वन जो है वो और ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करता है, वो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम पे डालता है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेता। आज इन कोडिपेंडेंसी के साइंस को अपने साथ आप अगर रिलेट करते हैं तो प्लीज़ एनालाइज कीजिए और अपने आप के ऊपर काम करने की कोशिश कीजिए। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये काम हम कैसे कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। हमारी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है कि आप किसी डिस्ट्रेस से जूझ रहे हैं जो आपसे मैनेज नहीं हो रहा, तो इन दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।